आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th विज्ञान का वायरल मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। फ्रेंड मैं देखता हूँ आप सब मेरे वीडियो को अच्छी तरह से देखते हो बट लाइक नहीं करते हो, ठीक है। तो ऐसा मत किया करो भैया, क्योंकि आप लोगों से ज़्यादा ना मुझे कई गुना मेहनत लगती है, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप सबसे बार बार लाइक करो, ठीक है। अगर आप सब लाइक करोगे ना तो ये जो वीडियो भैया और लोगों के पास जाएगा और लोगों की मदद हो सकेगी, ठीक है। इस संसार में ना कुछ है नहीं, ठीक है। जितना आप दूसरे की मदद कर लो बस वही है, ठीक है। तो मैं देखो आप लोगों से ना देखो, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सब ना मेरे वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है। अगर लाइक करोगे ना तो यूट्यूब का जो एल्गोरिथम होता है इसका और लोगों के पास भेजता है। अगर वीडियो पर लाइक कम होगा तो वो क्या होता है, वीडियो को नहीं चलाता। इसलिए मैं आप सभी से कहता हूं कि वीडियो को जरूर इस बार लाइक कर देना। अब यहाँ पर देखो बहुत हो गया बातचीत, अब हम आते हैं अपने प्रश्न पत्र पर। देखो समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा, और जो निर्देश है निर्देश को अच्छी तरह से पढ़ लेना। और आपको बोर्ड एग्जाम में इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपको सरसरी नज़र से एक बार जरूर देख लेना है। लिखा गया कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। हाँ, ये तो बिल्कुल भाई सत्य है बात रहेगा, ठीक है। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र अच्छी तरह से पढ़ने के लिए निर्धारित है, तो आपको अच्छी तरह से प्रश्न पत्र को पढ़ लेना है ना। पहला जो पॉइंट कह रहा है कि यह प्रश्न पत्र जो हमारा दो खंड में बटा है, मतलब खंड आ और खंड बा में हमारा क्या है, विभाजित है। और खंड आ में हमारा एक अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा जिसको आपको ओएमआर शीट पर भरना है। और जो हमारा खंड बा रहेगा वो हमारा रहेगा वर्णात्मक प्रश्न जिसको आपको कॉपी पर लिखना है। दूसरा पॉइंट करा कि प्रत्येक खंड 3 उपखंडों का खा गा में हमारा विभाजित रहेगा। तीसरा जो पॉइंट करा कि प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक ही साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से आरंभ किया जाना चाहिए, यह किया जाए, ठीक है। मतलब आपको जैसे अगर आप नया खंड स्टार्ट कर रहे हैं तो आप नया पृष्ठ लेंगे, आप ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चौथा जो पॉइंट करा कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ठीक है। पांचवा जो पॉइंट करा कि प्रश्न के निर्धारित अंक उनके दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमारा प्रश्न के सामने ऐसे अंक निर्धारित रहेगा। आगे का प्रश्न करा कि आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर के, ठीक है। इसको छोड़ो भैया, चित्र भी बनाना है, बस वही कह रहा पॉइंट ना। अब यहाँ पर आते खंड आ हमारा रहेगा, यहाँ से आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा और उपखंड का करके स्टार्ट होगा ना, तो आप ये भी ध्यान रखोगे। अब यहाँ पर देखो पहला जो पॉइंट कह रहा, इसको जो पहला जो पॉइंट नहीं, यहाँ पर देखो पहला जो प्रश्न क्या करा कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में संयोजन के समान रहता, ठीक है। आपको बताना जो हमारा प्रतिरोधों के समांतर क्रम में संयोजन में हमारा क्या समान रहता, तो आपको बताना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या समान रहता भैया, हमारा विभवांतर समान रहता, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और यहाँ से आपको 1 अंक मिल जाएगा। दूसरा जो प्रश्न करा कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता, जो कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो किसके लिए अधिक होता, तो हमारा बैंगनी रंग के लिए होता है, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और यहाँ से आपको 1 अंक मिल जाएगा। तीसरा जो प्रश्न करा कि मनुष्य की आंखें वस्तु का प्रतिबिंब बनाती, मतलब मनुष्य की जो आंखें हैं, ठीक है, मनुष्य का जो आंख है वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह कहाँ पर बनता है, तो आपको इस प्रश्न को कमेंट करना, ठीक है। अगर कमेंट करोगे तो आप सभी को देखो, अगर आप कमेंट नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, बट आंसर को ना ढूंढ लेना, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये चौथा जो हमारा प्रश्न कह रहा कि एक मेंस में R1 व R2 प्रतिरोधों में दो हमारा तार है, समांतर क्रम में जुड़े जाते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है। यदि इनमें प्रवाहित धारा क्रमशः हमारा क्या I1 I2 हो तो प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा हमारा क्या है, क्रमशः H1 व H2 हो, तो आपको बताना वो हमारी कौन सी कंडीशन होगा, ठीक है। तो हमारा H1/H2 होगा बराबर होगा R2/ हमारा R1 होगा, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा देखो जो प्रश्न, देखो इसमें जितने सारे प्रश्न, अगर आप अच्छी तरह से सभी प्रश्न को तैयार कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में ना यही से बहुत सारे प्रश्न आप सभी को मिल सकते हैं। पांचवा प्रश्न करा कि परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का और अवकलन निम्नलिखित किस नियम से किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पांचवा जो प्रश्न कह रहा है कि परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का अवकलन निम्नलिखित किस नियम से
किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, दाएं हाथ का नियम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, दाएं हाथ अंगूठे का नियम होगा। तो यहाँ पर आप बताएंगे कौन सा हमारा भैया ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि दाएं हाथ का नियम, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, और आपको ए वाला ऑप्शन सही कर देना है, मतलब गोला कर देना है। यहाँ से आपको 1 अंक मिल जाएगा। अब चलते हम आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो करा कि चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो जो चुंबकीय जो बल जो रेखाएं होती, आपको बताना क्या होता है, सदैव समांतर होती हैं, कि एक बिंदु पर मिलती हैं, कि एक दूसरे को कभी नहीं काटती। देखो जो चुंबकीय जो बल जो रेखाएं है ना, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। इसका जो प्रमुख जो कारण है कि इनके 2 दिशाएं हमारा क्या होता है, संभव नहीं होता। ठीक है, एक ही रेखा पर जो कि हमारा क्या होता है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, और यहाँ से आपको 1 अंक मिल जाएगा। देखो अगर आप सब ना लास्ट तक वीडियो को देखते हो तो ना इससे बहुत ही आपका ना बेनिफिट होगा। ठीक है, 7वां प्रश्न करा कि उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। ठीक है, तो कहाँ पर रखना चाहिए आपको बता रहा, तो यहाँ पर हमें रखना चाहिए ना लेंस से 2f दूरी पर। ठीक है, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमारा जो खंड था, खंड आ हमारा स्टार्ट हुआ, और उसका हमारा क्या था, उपखंड का था। ठीक है, अब हमारा उपखंड आएगा, खा आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कह रहा है कि यहाँ पर ये लिखा गया है, और यहाँ पर हमारा इसमें जो रासायनिक अपक्रिया में हमारा वाई क्या है, तो यहाँ पर हमारा जो वाई है ये हमारा क्या है, SO2। देखो यहाँ पर मैं जितना सारा प्रश्न करा रहा हूँ, जितना सारा प्रश्न है NCERT का क्वेश्चन है, आप ये भी बात ध्यान रखना। नावा जो प्रश्न करा कि उदासीनीकरण अपक्रिया में हमारा परस्पर मिलाया जाता है, तो किसको मिलाया जाएगा भैया, अम्ल एवं हमारा क्षार को मिलाया जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया कि क्षार एवं क्षारीय लवण को मिलाया जाता नहीं, तो यहाँ पर एक ही बात हो गया ना, तो यहाँ पर अम्ल एवं क्षार को मिलाया जाता, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 10वां जो प्रश्न करा कि मैट में मुख्यतः होता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा Cu2S तथा FeS होता है, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 11वां जो प्रश्न है, आपको सजातीय युग्म बताना, और आपको ना ये भी जो प्रश्न है ये भी आपको कमेंट करके बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, आप सभी को ना थोड़ा ना प्रश्न को खोजना सीखना, मतलब आपको ना प्रश्न को सर्च करके देखना है कि हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, आप सभी को जरूर सर्च करके मुझे बताना, लेकिन आप सभी जरूर बताना, और आप सभी को ऐसा प्रश्न ना हो सके यही प्रश्न आ जाए। ठीक है, अब चलते हम आगे के प्रश्न को देखते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारा 12वां जो क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से हमारा एल्काइन है, तो आपको बताना एल्काइन हमारा क्या है, C2H हमारा 4, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वां जो प्रश्न करा कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए हमारा उपयोगी है, किसका भैया उपयोगी है। ठीक है, तो हमारा विरंजक चूर्ण हो जाएगा, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, और यहाँ से आपको 1 अंक मिल जाएगा। अब चलते हम आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारा जो उपखंड हमारा गा स्टार्ट होगा, यहाँ से हमें बायोलॉजी के प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर हम बायोलॉजी के सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। करा कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। ठीक है, जो हमारा पादप में जो हमारा जाइलम होता है वह हमारा उत्तरदायी होता है, तो किसके लिए होता है, जल के वाहन में होता है, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, और यहाँ से हमें 1 अंक प्राप्त हो जाएगा। 15वां जो क्वेश्चन करा कि केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक है, तो कौन बने होते हैं भैया, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, विषाणु, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कहीं कहीं प्रायांश भी दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा दोनों ऑप्शन सही हो सकता है, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 16वां जो प्रश्न करा कि निम्न में कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, शुक्रवाहिका, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और मैं इस प्रश्न को ना 100% कह रहा हूँ कि ये प्रश्न जरूर आएगा, ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा शुक्रवाहिका, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, और यहाँ से आपको 1 अंक मिल जाएगा। 17वां क्वेश्चन करें कि एक दिवशंकर का दर्श प्रारूप होता, तो यहाँ पर हमारा 9 होता, फिर अनुपात 3:1 हमारा, जो कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, और यहाँ से आपको 1 अंक प्राप्त हो जाएगा। 18वां जो क्वेश्चन करा कि गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते, तो यहाँ पर हमारा DNA और हमारा क्या होता है, प्रोटीन के बने होते हैं, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ से आपको 1 अंक मिल जाएगा। 19 प्रश्न करा कि ATP तथा NADPTH का हमारा निर्माण होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, और यहाँ से हमें 1 अंक प्राप्त हो जाएगा। 20वां जो प्रश्न करा कि मुकुलन पाया जाता है, जो मुकुलन होता है वो हमारा हाइड्रा में पाया जाता है, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड
ना जो हमारा खंड बा स्टार्ट होगा वहां से हमें मिलेगा वर्णात्मक प्रश्न, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करा देंगे आप सभी को। और आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।